तो exercise 6.5 question number 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? क्या बोल रहा है कि एक गाय वायर है। गाय वायर मतलब जो मोटा तार रहता है उसको गाय वायर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोल से जो अटैच रहता है तार, उसको सीधा वर्टिकल स्टैंड करने के लिए एक मोटा सा तार रहता है, तो उसको कहते हैं गाय वायर। अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, वो गाय वायर 18 मीटर हाइट के वर्टिकल पोल से अटैच है। इस 24 मीटर लॉन्ग, और उस वायर की जो लेंथ है वो 24 मीटर है। हैज अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड, और उस वायर का जो अदर एंड है वो एक स्टेक से अटैच है। स्टेक मतलब एक खूंटी से या एक सपोर्ट से वो अटैच किया हुआ है। हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। तो वो बोल रहा है कि हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से उस स्टेक को या उस खूंटे को या उस खूंटी को कितनी डिस्टेंस के ऊपर ठोकना चाहिए या गाड़ना चाहिए जिससे कि वो वायर टॉट है। टॉट मतलब एकदम टाइट रहना चाहिए, टेंशन में रहना चाहिए, सर टाइट, स्लैक नहीं आना चाहिए उसके अंदर। तो पोल के बेस से उस स्टेक की या उस खूंटे की आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिगर मैंने कल बताया था, वैसे ही मैं आज और फिर से बना देता हूँ फिगर। ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल खड़ा कर देते हैं। ऐसा वर्टिकल पोल है, ये सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रहेगा ये वर्टिकल पोल, और ये एक गाय वायर है। अब ये वायर जो है पोल से भी मोटा हो गया ना। ये पोल था आपका, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं मैं, ये ऐसा, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है सीधा। तो ये है आपका गाय वायर, इसको बोल रहे हैं गाय वायर। इसकी लेंथ दी हुई है आपको 24 मीटर, ये है 24 मीटर लॉन्ग, और ये है आपका वर्टिकल पोल। ये है वी पोल बोल दिया था मैंने इसको, वी पोल बोल रहा हूं इसको, वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट है 18 मीटर, ये 18 मीटर है। ये आपके पोल का फुट है, और यहाँ पर कोई स्टेक है, यहाँ पे कोई ये स्टेक है, ये कोई स्टेक या कोई खूंटी गड़ी हुई है यहाँ पर, इससे अटैच है वो तार, इसको बोलते हैं स्टेक, है ना। तो हमको ये बताना है कि ये स्टेक को इस पोल के बेस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर ड्रिवन या ठोकना चाहिए जिससे कि ये तार टॉट रहे, मतलब ऐसा टेंशन में रहे, टाइट रहना चाहिए ऐसा तार। टाइट रहेगा तभी तो वो पोल को सपोर्ट देगा। तो ये वाली डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। इसको मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, ये एक्स मीटर, सब मीटर में है तो इसको एक्स मीटर ले लिया। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। तो अब क्वेश्चन की सिचुएशन आपको समझ में आ गई है ना। तो सीधा सा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इसमें दो साइड अपने पास में है 18 मीटर और 24 मीटर, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपो होगी, पाइथागोरस का थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल ले। तो लिख देते हैं इसको अपन, लेट द डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम द फुट ऑफ पोल बी ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। हमने ए बी ले लिया डिस्टेंस को, ये वाली ए बी, और इसको एक्स मीटर सपोज कर लिया। हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल बी सी इज इक्वल टू 18 मीटर, 18 मीटर, 18 मीटर। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल बी सी इज इक्वल टू 18 मीटर। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ गाय वायर
लेंथ ऑफ गाय वायर, ये है 20 AC इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक, अब वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT बोल दिया, पूरा लिख सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपो रहती है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, H स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप चाहे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखो हाइपो स्क्वायर को, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है। क्योंकि ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस होगा, आप ये वाला एक्यूट एंगल लेंगे तो ये बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। इसलिए पाइथागोरस का थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर ले लो आप इसको, इसमें वैल्यू रख देते हैं। AC हमारे पास में है 24, तो 24 स्क्वायर। AB है आपके पास x स्क्वायर प्लस BC 18 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 324 होगा। 18 इंटू 18 करेंगे 320, 324 को इधर शिफ्ट कर लो। 576 माइनस 324 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 6 माइनस 4 हो गया 2, 7 माइनस 2 हो गया 5, और 5 माइनस 3 हो गया 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर को इस साइड लिख दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 252। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 252। अब 252 का आपको वो निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं उसका। 252 का पता नहीं है अपने को क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है आपके पास, उससे निकाल लेते हैं। 252 को पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा, और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21, अब 7 से होगा, 7 1 जा 7। तो देखो एक 2 का पेयर बन जाएगा, एक 3 का पेयर बन जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, और 7 सिंगल है तो अंडर रूट के अंदर रहेगा। We can write x is equal to 2 into 3 under root 7. So which implies x is equal to 2 3 just 6 root 7 meter. This is the answer. मतलब 6 रूट 7 मीटर के ऊपर उस स्टेक को ड्रिवन करना पड़ेगा या ठोकना पड़ेगा, जिससे कि वो वायर जो है वो टाइट रहेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? अब वो दोनों भी प्लेन 1.5 आवर्स के बाद में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी उन दोनों के बीच की, ये अपने को कैलकुलेट करना है। देखो, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, एक एरोप्लेन है जो किसी एयरपोर्ट से छूटता है, कहीं से भी छूट रहा है, मुंबई के एयरपोर्ट से या दिल्ली से, मुंबई से छूट रहा है मान लीजिए, एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, और वो नॉर्थ की तरफ फ्लाई हो रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लीजिए आप दिल्ली से छूट रहा है, वो दिल्ली एयरपोर्ट ले लो, तो यहाँ से बैतूल से दिल्ली जाने में करीब 1 घंटा लगता है, तो दिल्ली से 1 घंटे में बैतूल आ जाएंगे, इतनी स्पीड होती है 1000 किलोमीटर पर आवर की। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट से एक दूसरा और छूटता है और फ्लाई करता है, एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर,
उसकी स्पीड ज्यादा, वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट की डायरेक्शन में जाता है, ड्यू वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। हाउ फॉर अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, वो दोनों प्लेन 1.5 आवर मतलब 1 घंटा और 30 मिनट्स के बाद में उन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। दोनों प्लेन के पायलट ने अपना अपना मोबाइल निकाले, हाँ बेटा कहाँ पे हैं, 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे तक दोनों फ्लाई हो गए। एक ने बता दिया कि हम बैतूल में हैं और एक वेस्ट की तरफ कहीं पे होगा, कहीं पे है ना, कलकत्ता, कलकत्ता में कहीं पे वो होगा, तो बोले मैं कलकत्ता पहुंच गया। 1.5 घंटे बाद दो फ्रेंड लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि बैतूल से कैलकाटा के बीच में कितनी डिस्टेंस, मतलब 1.5 आवर्स के बीच में बाद में उन दोनों प्लेन्स के बीच की अगर अपन डिस्टेंस निकाले तो वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो उसके लिए अपन यहाँ डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें अपन पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, दोनों प्लेन्स की आफ्टर 1.5 आवर्स के बाद में कितनी डिस्टेंस है। देखिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। ये मान लीजिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसी डायरेक्शन रहती है, 4 डायरेक्शन आपको पता है। अब मान लीजिए एयरपोर्ट यहाँ पर है, कहाँ, यहाँ, यहाँ पे एयरपोर्ट बना देते हैं, कोई भी नाम रख दो इसका, इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दो। ये एयरपोर्ट है, क्या दे दे इसको, ओ नाम दे देता हूँ, ओ, ये ओ, ठीक है, कोई भी एयरपोर्ट कुछ भी होगा, लिख भी दो आप एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है भैया, ठीक। अब यहां से एक प्लेन किस डायरेक्शन में जाता है, ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर, ये नॉर्थ है सीधा ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए ये चला 1.5 आवर्स, तो यहाँ पे आ गए 1.5 आवर्स में, यहाँ पे आ गया प्लेन, इसको ए नाम दे देता हूँ। इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, फ्लाई हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, और यहाँ पे आ गया वो ए पे। कितनी देर में, 1.5 आवर्स लगा इसको ओ ए डिस्टेंस कवर करने में। दूसरा वाला जो प्लेन है और इसकी स्पीड कितनी थी, 1000 किलोमीटर पर आवर से गया और यहाँ तक पहुंचा 1.5 आवर्स में। दूसरा वाला अनदर प्लेन लीव्स एट द सेम एयरपोर्ट, यहीं से छूट रहा है, ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर, ये वेस्ट है, इधर चला वो 1.5 घंटे में वो मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया मान लीजिए 1.5 घंटे में, ये बी पॉइंट पे आ गया, ये ओ बी डिस्टेंस पे आ गया वो। 1.5 आवर्स ये भी फ्लाई हो गया और 1.5 आवर ये भी फ्लाई हो गया। अब दोनों 1.5 आवर्स के बाद में ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, तो हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ये ए से बी को ज्वाइन कर दो, ये ए बी इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, आपको देखने से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक राइट ट्रायंगल बन गई आपकी ए ओ बी बनी, क्योंकि सीधा है, नॉर्थ साउथ या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये सीधा है। ये वाली हाइपोटेन्यूज वाली साइड आपको कैलकुलेट करना है, ये ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस अपने पास में नहीं है, लेकिन उसने स्पीड दे दिया है और टाइम भी दे दिया है। स्पीड और टाइम अपने पास में रहता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अपने पास में है अपना एक फेवरेट फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उससे अपन उस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस ओ ए निकाल लेते हैं और ये डिस्टेंस ओ बी निकाल लेते हैं। ओ ए और ओ बी डिस्टेंस आने के बाद वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर फाइंडिंग दिस ए बी। ए बी इज द required distance between two planes after 1.5 hours. Let the distance of the two planes after 1.5 hours is equal to AB। ये अपने को कैलकुलेट भी करना है, AB डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ 1.5 आवर, और उनकी स्पीड अलग अलग दी हुई है। स्पीड अलग, एक की दी हुई 1000 किलोमीटर पर आवर, एक की 1200 किलोमीटर पर आवर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते अपन, टाइम भी यहाँ लिखा गया। सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले अपन ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। तो स्पीड कितनी थी फर्स्ट वाले के लिए, 1000, फर्स्ट वाले ने डिस्टेंस कितनी कवर किया, ओ ए, टाइम कितना लगा इसको ओ से ए तक जाने में, 1.5 आवर,
1.5 आवर, 1.5 को 2 1 जा 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं अपन। ये 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ओ ए इज इक्वल टू ये 1000 इज इक्वल टू ये 2 को ऊपर शिफ्ट कर लो, 2 ओ ए अपॉन 3 डबल फ्रैक्शन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ओ ए। 2 से 50 टाइम 500 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 और डबल जीरो। सो ओ ए इज इक्वल टू 5 3 जा 1500, ये 1500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई बेटा आपकी 1500 किलोमीटर। बस ये वाली 1500 किलोमीटर आ गई है, ये आ गई 1500 किलोमीटर ओ ए डिस्टेंस। अब ऐसे ही अपने को ये वाली ओ बी डिस्टेंस भी निकालना है पहले। एंड फिर से स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ओ बी और टाइम इसको भी 3.5 आवर्स, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो ये 1200 इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा, 2 ओ बी अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। सो 1200 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ओ बी, 2 से कैंसिल कर लो, 2 6 या 12 और ये डबल जीरो, 600 इंटू 3, तो ओ बी इज इक्वल टू आ गया, ओ बी इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस आ गई अपनी 1800 किलोमीटर ओ बी, ये आ गई 1800 किलोमीटर, है ना। अब ये 1800 आ गई और ये 1500। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लेते ए बी। ये समझ में आई आपको? डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के ओ ए और ओ बी निकाल लिया। अब हमको ए बी निकालना है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, नहीं भी लिखते तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। एच क्या है आपका? हाइपो। ये 90 की अपोजिट साइड ए बी, ये हाइपो है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस बेस, बेस आपका ये ओ बी, तो ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। वैल्यू आपके पास में वैल्यू रख दो। ओ ए हमने कैलकुलेट किए हैं 1500, है ना, 1500 स्क्वायर, 1500 स्क्वायर प्लस ओ बी हमने 1800 कैलकुलेट किए, 1800 स्क्वायर। इनका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है और डबल जीरो के 4 जीरो बना दो, स्क्वायर करेंगे तो जीरो डबल हो जाएंगे। प्लस 18 का स्क्वायर 324 और डबल जीरो के 4 जीरो, 4 जीरो। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, ये देखो ये 4 जीरो है और ये 4 जीरो है ना। तो 4 जीरो के लिए अपन यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं 225 इंटू 10,000, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा आ जाएगा, प्लस 324 इंटू 10,000, ऐसा 4 जीरो लगाना। अब ये 10,000 को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं दोनों में से। 10,000 को कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा 225 और यहाँ बचेगा 324। उन दोनों को प्लस कर लो, ये 10,000 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 + 5 9, 224 और 3 + 2 5, 549, 549 होगा। अब 549 का स्क्वायर रूट अपने से निकलेगा नहीं, इसका 10,000 का तो निकल जाएगा 100। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, सो टेक अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू ये 10,000 का तो 100 हो गया और इसको लिख दो अंडर रूट 549। अब अपन ये 549 का प्राइम फैक्टर के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और यहाँ लिख देंगे 549
3 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा ना। 3 5 + 4 9 9 9 18, तो 3 1 जा 3 2 3 8 जा 24 3 3 जा 9, और हो जाएगा 3 से। 3 6 जा 18 3 1 जा 3। अब 61 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं होगा, 61 से ही होगा वो। 61 1 जा 61, प्राइम नंबर है 61, तो ये 61 से 1 टाइम। तो देखो ये 3 का एक पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा और 61 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ये अपना 3 का एक पेयर बन गया था ना, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ये 100 इंटू 3 आपका अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और 61 अंडर रूट के अंदर, 3 इंटू अंडर रूट 61 अंडर रूट 61, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1 घंटा 30 मिनट्स के बाद में दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर होगी। इतने दूर पहुंच जाएंगे वो दोनों प्लेन। क्वेश्चन नंबर 12, two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. एक plain ground है, उसके ऊपर दो पोल स्टैंड है, एक की हाइट 6 मीटर और एक की 11 मीटर है. If the distance between the feet of the poles is 12, उनके दोनों के फुट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. तो उनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना, मतलब हाइप वाली साइड आपको निकालना है. मान लीजिए ये ग्राउंड है, एक पोल की हाइट 6 मीटर, एक साइड में 6 मीटर का पोल ले लेता हूं, ये 6 मीटर की हाइट वाला एक पोल और एक साइड में 11 मीटर की हाइट वाला, इससे थोड़ा सा डबल जैसा, इतनी हाइट का. अब इनको मोटा किए तो इसको भी मोटा ही कर लो यार, ऐसा. ठीक, इसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी हाइट है 11 मीटर, ये 11 मीटर है. द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, ये इनके फुट है, ये फीट हो गए दोनों के, इनके बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर, ये है 12 मीटर. तो अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली, इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ये वाली, ये हो गई टॉप, ऐसा. सो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इसको अपन x कंसीडर कर लेते हैं, ये x ले लिया हमने. डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स x, नहीं भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नाम दे दो a b c d. ये दो पोल्स हैं, उनके बीच की हाइट, उनकी हाइट ए बी और सी डी गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस ए सी भी गिवन है. हमको उन दोनों के बीच के टॉप्स की डिस्टेंस बी डी कैलकुलेट करना, उसको मैंने एक्स ले लिया. लेट द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ टू पोल्स इज इक्वल टू बी बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर. ये एक्स मीटर सपोज कर लिया अपने दोनों पोल के टॉप्स के बीच की डिस्टेंस, ये वाली. ए बी इज इक्वल टू हाइट, हाइट ऑफ पोल, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, हाइट सी डी इज इक्वल टू 11 मीटर ना. डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट्स, डिस्टेंस बिटवीन फीट AC इज इक्वल टू 12 मीटर. हाँ, ये सब चीज अपन ने लिखी, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो अब देखो ये फिगर जो है, फिगर अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया, अपन पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, तो अपने को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. तो यहां से क्या करते हैं, ये जो बी पॉइंट है आपका, यहां से एक ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, इसका नाम रख दो बी सी डी ई रख दो. ड्रॉ बी परपेंडिकुलर टू सी डी. हमने क्या किए, राइट ट्रायंगल बनाना है अपने को,
मतलब बी से सी डी के ऊपर ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये बी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया सी डी के ऊपर, या इसको जब ये परपेंडिकुलर ड्रा करे तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगी, बी परपेंडिकुलर टू सी डी। जैसे ही आपने बी परपेंडिकुलर टू सी डी ड्रा किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जब ये 90 का बन गया, ये वाली साइड हाइपो हो गई, ये हाइपो अपने कल को, अब हाइपो के लिए ये वाली साइड चाहिए, तो ये वाला 12 है आपका इसके पैरेलल, तो ये भी 12 हो जाएगा। और ये टोटल आपका 11 था यहाँ तक, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये वाला डी निकाल लेंगे, 11 माइनस 6 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये साइड आ जाएगी अपने पास, ये साइड आ जाएगी, पाइथागोरस का थ्योरम लगा के ये निकाल लेंगे फ्रॉम फिगर। अब फिगर से अपने को लिखना है इसको, फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू बी, AC और बी दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू 12 मीटर। AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू सी, ये वाली AB साइड सी के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू कितना था, ये 6 था तो ये भी 6 मीटर। अब ये CD आपका 11 था, ये वाला आपका CE है, तो ये वाला कितना होगा, DE साइड निकालना अपने को। देन DE इज इक्वल टू, DE के लिए CD, ये पूरा CD ले लेते हैं, CD में से C को माइनस कर देते तो DE बच जाएगा, CD माइनस CE रखते हैं इसमें वैल्यू। सो DE इज इक्वल टू, CD आपका 11 था और CE आपका 6 है, ये CE 6 है, माइनस 6, तो D आ गया आपके पास, D इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 5 मीटर। तो ये वाली साइड आ गई आपके पास में 5 मीटर, ये 5 मीटर आ गई, और ये वाली आपकी 12 होगी, है ना। ये AC इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 12, ये 12 हो गया, 5 हो गया। अब ये x निकालना है। नाउ इन राइट ट्रायंगल BED, ये BED राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये 90 की अपोजिट साइड हाइपो निकाल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल BED, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BED, BED है ना, हाँ BED बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h आपका ये हो गया BD हाइपो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ D को ले लो, 5 स्क्वायर प्लस बेस, बेस आप B, इसको BE को ले लो, ये BE कितना है, ये BE आपका 12 स्क्वायर। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, which implies BD square is equal to 4 plus 5 9, 4 plus 2 6, 1 plus 2 1, 4 plus 5 9, 4 plus 2 6 और ये 1, 169, 169 का स्क्वायर रूट ले लो। BD is equal to 13 meter. This is the required distance, this is the required distance between their tops. उनके टॉप के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 13 मीटर होगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी 13 मीटर होगी। बेस के बीच की डिस्टेंस, उनकी फिट के बीच की डिस्टेंस 12 थी, और ये वाली टॉप्स के बीच की डिस्टेंस 13 होगी। अब देखो इसको एनालाइज करके देख लो, ये जो हाइपोटेनिस वाली साइड है इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड है, ये 12 थी, ये 5 थी, ये 13, हाइपोटेनिस वाली साइड हमेशा ग्रेटेस्ट साइड ही आएगी।